राजनीतिक पार्टियों के बीच एक दूसरे का विरोध तो चलता ही रहता है और अपनी बात रखते हुए राजनीतिक पार्टियां सरकार को घेरने का काम भी करती हैं। ऐसा ही कुछ किया राज्यसभा सांसद एवं कांग्रेसी नेता दीपेंद्र हुड्डा ने, जिन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए केंद्र सरकार के कई फैसलों पर सवाल खड़े करते हुए उस पर खूब तंज कसे। किसानों की आय दोगुनी करने का वादा करने वाली केंद्र सरकार के राज में आय दोगुनी तो हुई नहीं, लेकिन बढ़ती महंगाई ने किसानों के साथ साथ आम आदमी का जीना मुहाल करके रख दिया। ये कहना था दीपेंद्र हुड्डा का। उदाहरण के तौर पे 2014 में गेहूं बिक रहा था 1600 रुपए क्विंटल, मैं हरियाणा की बता रहा हूं, 2014 की बात। गन्ना बिक रहा था 311 रुपए क्विंटल। धान जो बाद एक्सपोर्ट, उस टाइम धान पहुंचा था 5000 6000 क्विंटल तक भी। अगर आमदनी दुगनी होती तो इनका भाव दुगना होना चाहिए था, 311 का 622 होना चाहिए था। गेहूं का 1600 से बढ़कर 3200 होना चाहिए था, तभी आमदनी दुगनी होगी। बात से को आमदनी दुगनी होगी नहीं। 22 तक वायदा था कि 22 तक आमदनी दुगनी करेंगे। अब भाव तो बढ़ा नहीं, गेहूं 2000 क्विंटल में मुश्किल से पहुंचा। जैसे मैंने आपको बताया, मौका था इस बार, बाहर प्राइस था अंतरराष्ट्रीय बाजार में, तो भाव तो बढ़ा नहीं, मगर क्या बढ़ गया? खर्चा बढ़ गया। डीजल लगभग दुगना हो गया, फर्टिलाइजर लगभग दुगना हो गया, किसान का खर्चा बढ़ गया, किसान का भाव बढ़ा नहीं, किसान का कर्जा बढ़ गया। और ऐसी परिस्थिति में ये जुमला साबित हो गया, आमदनी दुगनी करने वाला वायदा। और इसीलिए आपने देखा होगा, अब ये इस वायदे की बात करना ही छोड़ गए। कोई इनका नेता का कोई स्टेटमेंट दिखा दो, भाजपा के किसी नेता की स्टेटमेंट, जिन्होंने आमदनी दुगना, किसान की आमदनी दुगने की स्टेटमेंट 22 में दी हो। 21 तक देते थे, 22 तक ये भूल गए। एक धोखा वो, दूसरा धोखा एमएसपी पे जो समझौता हुआ संयुक्त किसान मोर्चा के साथ कि एमएसपी को कानूनी अमली जामा पहनाया जाएगा, C2 के फॉर्मूले के आधार पर पूरी एमएसपी दी जाएगी। अजय कुमार मिस्टेनी जैसे मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा के बर्खास्त किया जाएगा, जो समझौता हुआ था, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं घोषणा करी थी। लेकिन वो दूसरा धोखा, इतने बड़े बड़े विश्वासघात के जख्म किसान के पीठ में देना काफी नहीं थे। वहीं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना की बखियां उधेड़ते हुए इसे नौजवानों के साथ किया गया एक मजाक करार दिया। वहीं उन्होंने सरकार की ओर से अपनाई जा रही निजीकरण की नीति के चलते ही आज देश में अनाज का संकट आन खड़ा हुआ है, ये कहकर भी केंद्र सरकार को घेरा। हिंदुस्तान की परिस्थिति बाकी हर देश से भिन्न है। यहाँ अमेरिका का मॉडल नहीं चलेगा, यहाँ इजराइल मॉडल नहीं चलेगा, जो अग्निवीर लेके आए हैं कि इजराइल में कंपलसरी 4 साल हर को जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ कोई जाना ही नहीं चाहता फौज में। ये देशभक्त देश है। इजराइल में कोई जो है बेरोजगारी भी नहीं, ये देशभक्त देश है। यहाँ का नौजवान देशभक्ति के लिए और अपने एक रोजगार, पक्के रोजगार के लिए जाना चाहता है। यहाँ 4 साल के लिए नहीं जाना चाहता, फौजी बनने जाना चाहता है। और इसीलिए वो सपना मत छीनो सरकार, हम ये कह रहे हैं। तो इजराइल मॉडल नहीं चलेगा। हिंदुस्तान दोहरी मार, जो मैंने शुरू में कहा, किसान के साथ धोखा, विश्वासघात और अनाज संकट, जिससे सबसे ज्यादा प्रभावित देश का सबसे करीब होगा। वहीं उन्होंने सरकार से मांग की कि एमएसपी को लेकर जो किसान मोर्चा से वादा किया गया था लीगल कमेटी गठित करने का, वह सरकार पूरा करे और सरकार अनाज के भंडारण में श्वेत पत्र लेकर आए, इसकी मांग भी उन्होंने कर डाली। कोरोना काल में आपने ढिंढोरा पीटा कि हम इतना, यूपी में चलाई वो स्कीम, यूपी के चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा भी बना कि हम इतना राशन प्रणाली के माध्यम से पहुंचाते हैं हर परिवार को। वो आप नहीं, वो देश का किसान जो कोरोना काल में भी जो घर नहीं बैठा, जिसने उस समय भी अपने खेत में जाकर देश की फूड सिक्योरिटी के लिए अपनी कुर्बानी दी। कांग्रेस किसान संगठनों का साथ देते हुए उनकी ओर से शुरू किए जाने वाले विश्वासघात सेमिनार में भी शिरकत करेगी, जिसके चलते सियासी पारा चढ़ना पूरे तरीके से तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ANV न्यूज।